नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदेव सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। गेहूं के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बहुत सारे फार्मर्स हैं जो फीड अपनी बनवाते हैं, खुद घर पे बनाते हैं या बनवाते हैं किसी चक्की वाले से, तो वो अपने कुछ इंग्रेडिएंट जो घर पे चीज़ें पड़ी होती हैं वो दे देते हैं कि आप इसको यूज़ करके अपनी फीड जरूर बनवा दो हमारी। अब गेहूं का क्या है कि पंजाब जैसे स्टेट में या हरियाणा वर्गे स्टेट में जो गेहूं और चावल की खेती तो रूटीनली 6 महीने वाली चल ही रही है, तो गेहूं का उनको ये होता है कि उनके खुद के फार्म से मिल जाती है, तो ईजिली उनको मिलती है और सस्ती भी रहती है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम में बताना चाहता हूँ कि आपने गेहूं क्यों यूज़ नहीं करनी है, अगर यूज़ करनी है तो कितनी यूज़ करनी है। अगर पर्सनली आप मेरे से पूछो तो जब मैं अपनी फार्मर्स को फीड की फॉर्मुलेशन देता हूँ, जब मेरे पास कोई भी फॉर्मुलेशन लेने के आता है, तो अगर मैं आपको सच बताऊँ तो मैं गेहूं का वीट का जो परसेंटेज है वो 0 रखता हूँ, मैं रखता ही नहीं हूँ। मैं कभी भी अपने फार्मर को, अगर उसके मतलब माली हालत ठीक हो, तो मैं उसको कभी नहीं बोलता हूँ कि आपने कनक यूज़ करनी है। दाने की बात आई तो हमेशा मक्की को ही प्रेफर करता हूँ जब भी आपने देनी होती है, राइट। अब इसके कुछ रीजंस है कि जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको गेहूं को यूज़ नहीं करना है। अब अच्छा प्रोटीन कंटेंट भी है, अच्छा फाइबर भी है, अच्छा स्टार्च भी है, तो डॉक्टर साहब क्यों बोल रहे हो कि हमने गेहूं यूज़ नहीं करनी है? तो इसका रीज़न ये है कि गेहूं का जो पचने का, अगर सिंपल भाषा में फर्मेंटेशन वगैरह होती है रूमन में, अगर आपको बताऊं कि गेहूं को पचने का जो टाइमिंग है वो बहुत जल्दी है। जैसे ही पशु ने खाया वो एकदम से पच जाएगा। अगर एकदम से कुछ दाना खाया पशु ने और एकदम से जाके पच गया, और वो सारा मतलब एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड बन जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ग्रेन हम ओवरलोड कर देते हैं, बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, जब ग्रेन का दाने का ओवरलोड हो जाए तो पशु में एसिडोसिस, तो जामीपन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। अब आपको पता ही है कि पशु का जो मेन पेट र्यूमन है, और र्यूमन का जो सारा सिलसिला है वो किस पे डिपेंड करता है? पीएच पे डिपेंड करता है, राइट। और जब हम गेहूं को जब देते हैं पशु को तो उसका पीएच बहुत जल्दी हो जाता है। अब मक्की क्यों ऐसा नहीं करती? क्योंकि मक्की जब हम पशु को खिलाते हैं वो पेट में जाने के बाद, र्यूमन में जाने के बाद आराम से धीरे धीरे टूटती है, मतलब एकदम से वो रश नहीं करेगी, तो इसलिए जब आराम से टूटेगी तो इतनी एसिडिटी नहीं बनेगी, तो जाबीपन इतना नहीं बनेगा। लेकिन गेहूं में सबसे ड्रॉबैक यही है कि जो इसमें जो ग्लूटेन कंटेंट है, जितना ज़्यादा स्टार्च है, वो एकदम से जब टूट जाएगा तो एकदम से स्पाइक आएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एसिडोसिस का सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट गेहूं को जो मतलब हमारे बाहर वाले जर्नल्स हैं जिन्होंने बताया है, उन्होंने तो इसको हॉट एक ग्रेन का भी नाम दिया, हॉट ग्रेन। मतलब क्यों? क्योंकि एकदम से जब पशु ने खा लिया, एकदम से टूट गया, तो अंदर एकदम से गर्मी इसने कर दी, राइट। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने कोई ग्रेन यूज़ करना है, हमें अभी समझ तो आ ही गया, इतनी मैंने वीडियोज़ बनाई आपके लिए, कि 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे प्रोटीन कंटेंट हो गए जिसमें हमारे सब खलियाँ आ गई, और दूसरे हो गया हमारे ग्रेन जिसमें कि हमें कार्बोहाइड्रेट, शुगरी प्रोडक्ट देना है, जिससे कि जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की रेशो इजीली बैलेंस रहे। और ग्रेन में सबसे इजीली हमारे पास मिल जाता है, हमारे घर से गेहूं वगैरह मिल जाता है, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसको आपने क्या करना है, अगर बाई चांस अब आपको यूज़ करना भी है तो कुछ रेशो में यूज़ करना है। जैसे लेटा से मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि 100 किलो आपने फीड बनानी है, राइट। उसमें तकरीबन जो नॉर्मली एक रेशो होती है वो होती है 40%। 40 किलो तक आपने क्या डालना है? दाने डालने हैं, मतलब जो ग्रेन्स होते हैं, जिसमें आप मक्की में फार्मर्स को सजेस्ट करता हूँ, या ज्वार भी अपना रिकमेंड करता हूँ, बाजरा भी करता हूँ, बारले भी करता हूँ, लेकिन कनक कभी नहीं करता, गेहूँ कभी नहीं करता। लेकिन अगर आपने फिर भी यूज़ करनी है तो 40 किलो दाने वाली में जो आपने 40 किलो दाना ही देना है, तो उसमें आप 10 से 12 किलो तक आप गेहूं रख सकते हो, इससे ज़्यादा आप मत रखना। अब फार्मर्स की बात ही आप कर लो कि बहुत सारे फार्मर्स मेरे पास आते हैं कि हमारा ना पशु प्रॉपरली खा पी नहीं रहा है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या आता है, बहुत सारे पशुओं को तो ऑलरेडी एसिडोसिस इतना बना हुआ होता है। जब मैं उनकी हिस्ट्री पे जाता हूँ कि आप क्या दे रहे हो, तो वो बोलेंगे हम तो अपना घर पे बना रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है, बस उसमें ग्रेन्स ही होते हैं ज़्यादातर, मक्की डाल रहे हैं, कणक डाल रहे हैं, ये थोड़ा बहुत हम इसमें कोई खल डाल रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा जब ग्रेन्स ही डाल दिया और वो भी इनफैक्ट गेहूं कनक डाल दिए, तो एसिडोसिस तो आई ही आएगी। इसका सेम एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमंस के केस में, इंसानों के केस में भी, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि आजकल मल्टीग्रेन का खाना शुरू कर दिया है ना, जिसमें कि वीट का कंटेंट बड़ा कम होता है। सबसे बड़ा कारण कनक का जो गेहूं का यही है कि जो गेहूं है हमारे शरीर में भी, मतलब पशुओं के तो है, हमारे शरीर में बहुत जल्दी टूट जाती है।
जब बहुत जल्दी टूट गई तो हमारे केस में इसने क्या करना है, शुगर के कंटेंट, हमारी बॉडी के शुगर के कंटेंट को बहुत बढ़ा देना है। जब बॉडी का शुगर कंटेंट बढ़ गया, अगर रोज रोज जैसे हम गेहूं खा रहे हैं, ज़्यादा शुगर कंटेंट ज़्यादा रहने लग गया, तो उसी केस में ही हमें इंसानों के केस में भी शुगर बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो गेहूं है इंसानों के लिए भी बहुत मतलब एक खतरनाक चीज़ है। आप देख सकते हो कि इंडिया जैसे कंट्री में डायबिटीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि शुगर इसमें ऑलरेडी शुगर बहुत ज़्यादा है, और जब भी हमारा ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, सुबह हम पराठे खाते हैं, शाम को हमारा फिर फुल्का, और रात को हम फिर रोटी ही खाते हैं, तो इसमें कि दिन भर हम गेहूं का कंटेंट ले रहे हैं, और गेहूं जाके शुगर का कंटेंट अगर बॉडी में बढ़ा रही है, तो इसलिए शुगर वगैरह की, डायबिटीज़ की दिक्कतें इंसानों में, इंडिया में खास करके आ रही है। और वही बात हमारे डेयरी एनिमल्स में करें तो डेयरी एनिमल्स में क्या है, ग्लूटेन कंटेंट इसमें भी ज़्यादा है, शुगर कंटेंट इसमें भी ज़्यादा है, लेकिन पशुओं में डायबिटीज़ की इतनी समस्या नहीं जितनी एसिडोसिस की समस्या आ रही है। तो इसी के साथ मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो ये वीडियोस हम बना रहे हैं, है ना, जो पूरी प्रैक्टिकली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ, वो आप कंसर्न अपने रिलेटिव्स फार्मर के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम जितने अच्छे फार्मर्स भाई हैं उनकी सबकी मदद कर सके। तो आप मेरे साथ मेरी इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर_चरणदीप या मेरी मेल ID dr.double@gmail.com के राही मेरे से पहुंच सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, इन माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हो। और अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी फॉर्मुलेशन रिलेटेड समस्या हो, या नॉर्मल आपने कुछ डिस्कस करने नहीं रहे, तो आप मेरे से लिख सकते हो, या मेरे को मेल कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नंबर मैं जरूर आपके लिए टोल फ्री जरूर लेके आऊँगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग अभी नंबर का इतना मैंने सोचा नहीं है। जरूर मैं फ्यूचर में विद इन 1 मंथ ही नंबर, टोल फ्री नंबर भी कर दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली मेरे साथ बात कर सको। तो इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।